ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिसलेरी इंटरनेशनल ने सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट में दोबारा कदम रखा है बिसलेरी पॉप के साथ। बिसलेरी का मानना है कि कंज्यूमर ट्रेडिशनल कार्बोनेटेड ड्रिंक से नया कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, इसीलिए बिसलेरी ने ये 4 दिलचस्प फ्लेवर्स में नए फिजी ड्रिंक्स लॉन्च किए हैं। बिसलेरी लिमोनाटा, बिसलेरी फॉन्जो, बिसलेरी पीना कोलाडा और बिसलेरी स्पाइसी। ये चारों ड्रिंक्स 200 ml और 300 ml की बॉटल्स में और 250 ml के कैन में बाजार में मिलेंगे। क्या होगी इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए बिसलेरी की स्ट्रैटेजी, इस पर मैंने बात की बिसलेरी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश चौहान से। सर, वेलकम टू द शो। 23 साल के बाद आप फिजी ड्रिंक्स मार्केट में री एंटर कर रहे हैं। आपके पास 5 आइकॉनिक ब्रांड्स थे 1993 में, तो क्या ट्रिगर है री एंटर करने के लिए फिजी ड्रिंक्स मार्केट में? ये फिजी ड्रिंक मार्केट seems to be standstill. Now, we've look upon this as an opportunity to introduce unusual taste. तो unusual taste के वजह से we feel that the public at large will go for it. Because if you can see that in restaurants, the food which is being given, और सब में variations, everybody wants a combination. कौन से मार्केट्स पर आप फोकस करेंगे और किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी होगी? नहीं, हम तो पूरा इंडिया में देने का है। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर एंड पंजाब का कुछ चंडीगढ़। एक तरफ कोका कोला जैसे प्लेयर्स है, बड़े मल्टीनेशनल प्लेयर्स है, दूसरी तरफ कई लोकल प्लेयर्स जैसे मनपसंद अपने अपने ड्रिंक्स लेकर सामने आए हैं। रीजन स्पेसिफिक है, चाहे वो गुजरात से हो या फिर साउथ से हो, अपने अपने फ्लेवर्स, अपने अपने ड्रिंक्स लेकर सामने आए हैं। फिजी मार्केट में ही है, तो कौन आपको सबसे बड़ा कंपटीशन लगता है और क्यों? मोर द कंपटीशन, the market will grow. Did you ever imagine so many cars being produced and sold? तो किस तरह से अवेयरनेस बढ़ाने की स्ट्रेटेजी होगी बिसलेरी पॉप के लिए? See, awareness के लिए we are using our distribution network और placement of product, display जो करने का है and point of sales material, उसके से काम आगे बढ़ेगा एंड वर्ड ऑफ माउथ विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बिसलेरी पॉप, ये बिसलेरी ब्रांड को ही एक्सटेंड करने के बारे में क्यों सोचा कि एक टोटली डिफरेंट ब्रांड नेम क्यों नहीं चुना? यू कैन कम विद अ डिफरेंट ब्रांड नेम, बट जो स्ट्रॉन्ग नेम है बिसलेरी, उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस पब्लिक को है, प्योरिटी, familiarity, that is a good opportunity. Actually, we were little bit worried कि भाई ये बिसलेरी पानी है तो ये कैसा है? That is why we have given each one a brand name. क्या आपको ये चिंता भी थी कि बिसलेरी की जो आइडेंटिटी ऑलरेडी है मार्केट में वो डाइल्यूट हो जाएगी बिकॉज यू आर इंट्रोड्यूसिंग लाइक अ प्रोडक्ट which is an aerated drink बिसलेरी के नाम से? हमारे हिसाब से तो it will help it to grow more and बिसलेरी will become more of a brand name than just a generic name. Generally most of the brands or most of the beverage companies are excited summer seasons आते हुए, especially इंडिया में जहाँ पे summers काफी harsh होते हैं, तो उस हिसाब से summer season के लिए बिसलेरी पॉप के लिए आपके क्या plans हैं? How to increase your production ability and how to increase your distribution. And we want more concentration. I gave you all those names, but we want to see that in each of these areas we become worthwhile. I mean, some dominant. We are not running for volume, we are running for dominance.
आप ही का ब्रांड माजा, कोका कोला ने हाल ही में अनाउंसमेंट की कि उनका फोकस माजा पे काफी ज्यादा रहेगा, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Good, they should have thought of it much earlier. आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन कोला ड्रिंक्स हैज इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स इन इंडिया? Yes, because see, let's go into the history of the soft drink का, and why Coca-Cola is what Coca-Cola stands for. कि Coca-Cola का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही सिस्टम और वही साइज से कोई भी दूसरा फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करे वो भी चलेगा. इट इज़ नॉट कि भाई कोका कोला पर से इज द प्रोडक्ट इज all these other variations which are there. If they can gear up to that level, तो वो भी बिकेगा. कुछ समय पहले मोदी जी ने आइडिया दी थी कि एक हर एक एरेटेड ड्रिंक में 2% फ्रूट जूस होना चाहिए, तो ओवरऑल वो आइडिया मोदी जी की आपको कैसे लगी? वो आइडिया अच्छा है, पर एक ही प्रॉब्लम है कि उतना फ्रूट जूस इंडिया में नहीं बनता है. और ये जो जूस वाले भी जो है, फॉरगेट अबाउट एरेटेड, जो जूस वाले भी है ना, दे आर इम्पोर्टिंग द फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट. तो ये करने से इम्पोर्ट ऑफ जूस विल इंक्रीज. ओवरऑल मार्केटिंग के लिहाज से क्या क्या करने वाले हैं बिस्लेरी पॉप के लिए? अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स, अच्छा डिस्प्ले, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक द ड्रिंक्स आर टॉप क्लास. कंज्यूमर्स के बीच ये प्रोडक्ट्स ट्राई किए गए, 4 फ्लेवर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है और कंज्यूमर्स को कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद आया? हमारा तो फेवरेट है स्पाइसी एंड लिमोनाटा. लिमोनाटा. बट जो जनरली फ्रॉम द फिगर्स, पिना कोलाडा इज अहेड. All right. Thank you so much. Thanks for speaking to us. ब्रांड बाजार के आज के एपिसोड में बस इतना ही. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर.